ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्त मंगलम शैर्वी मंगल मांगल्यम शैर्वी कल्याणी कारिकम प्रधानम शैर्वी धर्मानाम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीसत नेमी गिरी नेमी नगर के मूल श्री गजराधे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादश अंग जी ने वाणी माता की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जिल त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि ज्ञान मूर्ति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्मा आप अपने जीवन को विचार कीजिए। ये जगत संसारी प्राणी कब कहाँ और कैसी अवस्था में है। शायद ये कहा जा सकता है कि जो जहाँ है जैसी भी अवस्था में है वह उसमें अपने आप में ही खुश है। जगत संसार के अंदर अच्छी से अच्छी जगह है, यहाँ भगवान का दरबार है। और बुरी से बुरी स्थिति है जहाँ नाली और मल विष्टा है। चारों गतियां हैं, देव गति है, मनुष्य गति है, तिरंच गति है, नरक गति है। इन चारों गतियों के अंदर जीव भरे पड़े हुए हैं। देवगति के जीव को देवगति अच्छी लगती है, मनुष्य गति के जीव को मनुष्य गति अच्छी लगती है, तिरंच गति के जीवों को तिरंच गति अच्छी लगती है और नरक की जीवों को नरक गति अच्छी लगती है। ये मंदिर में रहने वाला जीव है, वे मंदिर से बाहर किया जाए तो उसे बुरा लगता है, वे बाहर होने के लिए तैयार नहीं है। सांप अपने बिल में है, उसे वहां से अलग करो, वे वहां से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। और विष्ठा का कीड़ा अगर विष्ठा में है तो उसे अलग करने का प्रयास करो तो वे अलग होने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। एक सेठ जी थे, वे सेठ जी अच्छे धर्मात्मा थे, लेकिन किसी पाप करने के निमित्त से उनका तिरंच गति का बंद हो गया। तिरंच गति का बंद हो गया। इसी बीच में आचार्य गुरुवारे दिगंबर साधु दिगंबर संत उन सेठ जी से के पास आते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी आपकी बड़ी दयनीय स्थिति होने वाली है, आपकी विषम स्थिति होने वाली है। इतने में उनका पुत्र आ जाता है कि गुरुजी पिताजी को कुछ मत बोलिए, ये कुछ भी बोलना है मेरे को बता दीजिए, मैं संभाल लूंगा। चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने उस सेठ जी के पुत्र को समझा दिया कि आपके पिताजी का तिरंच गति का बंद हो चुका है और आपके पिताजी इसी समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएंगे? विष्ठा के आपके घर में ही संडास के अंदर विष्ठा में कीड़ा होंगे। गुरुदेव इसका उपाय ये तो निश्चित है, उन्हें कीड़ा होना है। अगर आप इन्हें निकालना चाहो तो विष्ठा से निकाल के आप सुरक्षित जगह पर रखो इन्हें। वे पुत्र कहता कि गुरुजी
मैं अपने पिताजी को विष्टा में नहीं रहने दूंगा, चाहे मेरे लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जैसे गुरु महाराज ने बताया था, ठीक उसी अवस्था अनुसार, उसी समय अनुसार उन सेठ जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत पुत्र ने पिताजी का तिया, तेरमा आदि सारा संस्कार विधि की। विधि करने के उपरांत उन्हें याद आ जाता है कि गुरु महाराज ने क्या कहा था। गुरु महाराज के बताए अनुसार आपके पिताजी की मृत्यु होने के उपरांत पिताजी कहाँ जन्म लेंगे? घर के ही संडास में विष्टा के अंदर कीड़ा होंगे। और कीड़ा का क्या क्या रूप है, कैसा कैसा है, गुरु महाराज ने समझा दिया। अब वह तिया तेरहवीं करने के उपरांत पुत्र क्या करता है? मेरे पिताजी संडास में विष्टा में कीड़ा, चलो उनको निकालूंगा, नहलाएगा, धुलाऊंगा, साफ करूंगा, उसकी सारी व्यवस्था करूंगा। जैसे वह संडास में जाते हैं, वहां देखते हैं कि कोई कीड़ा है क्या। वह कीड़ा ऊपर नीचे हो रहा। पुत्र ने देखा कि हाँ, जैसे गुरु महाराज ने कहा था वैसा बिल्कुल सही है। मृत्यु भी सही समय पर हुई, कीड़ा भी हो गए, अब इसे निकालना मेरे को। जैसे वो निकालने का प्रयास करता है, वह कीड़ा कहाँ चला जाता है? विष्टा में छिप जाता है। धीरे धीरे विष्टा को छांट के अलग अलग किया, फिर उसमें से निकालने का प्रयास किया। वह कीड़ा इधर उधर भाग रहा है। वह पुत्र कहता है कि मेरे लिए सारा गुरु महाराज ने बता दिया था पहले से ही, इसीलिए मैं आपको बार बार निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरे लिए आपकी सेवा करने दीजिए। वो क्यों इधर खिसक के भाग जाता है, वहां खिसक के भाग जाता है। कभी हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है तो हाथ से निकल के भाग जाता है। इसी बीच में अचानक ही उसे कुछ याद आता है और उस याद के पीछे घर से बाहर आता है। और घर के बाहर आते ही फिर एक गुरु महाराज दिख जाते हैं। गुरु महाराज पूछते, भाई क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, और आपसे पहले गुरुजी मिले थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया था। अब मैंने उनको निकालने का प्रयास करो, मैं निकलने को तैयार नहीं है। तो वे गुरु महाराज क्या कहते हैं? देखो, जो जिस जगह पे पहुंच जाता है उसको वही जगह अच्छी लगती है। विष्टा के कीड़े को तुम निकाल के हलवा पूड़ी में रख दोगे तो भी उसे वह अच्छा नहीं लगेगा। अगर रोज कोई डालडा घी खा रहा है, नकली घी खा रहा है, और उसे कहीं यहाँ पे आज का ही दूध निकला हुआ हो और उसे दूध के माध्यम से आप अपने क्रीम निकाल कर और बढ़िया से बढ़िया पवित्र घी निकाल लिया है, और उस पवित्र घी में आपने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं। शर्मिला जी, बढ़िया बढ़िया आपने पकवान बनाए हैं, और वो विदेश से आने वाला मेहमान, आलीशान बिल्डिंगों में रहने वाला वह मेहमान आपके घर में आता है, और आपके घर में आपने जो बनाया उसे परोस दिया। जैसे उसके सामने जाता रही, इसमें तो बांस आ रही है, इसमें बांस आ रही, इसमें बांस आ रही, वो नहीं खा पा रहा है। क्यों? कि उसके मुख में स्वाद तो वही नकली का लगा हुआ है, वही डालडा का लगा हुआ है। जिसने नकली खाया उसे असलियत अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारा संसारी प्राणी
निरंतर पापाचार में लगा हुआ है, दुराचार में लगा हुआ है, पर निंदा पर ग्रह में लगा हुआ है, छिंद्रान्वेषी करने में लगा हुआ है, इधर की उधर करने में लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर आपको कहा जाए कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान के पास जाकर शांत चित्त के भगवान की मूर्ति का अवलोकन तो कर दो, क्या कर दो? भगवान का अवलोकन कर लो। वे भगवान के सामने जाकर आंख बंद और कर लेता है। कहा गया अवलोकन कर दो, वे आंख बंद कर लेता है और आंख बंद करने के उपरांत क्या करता है? जी गोरख धंधा उसका जीवन में चल रहा है, उसी गोरख धंधे का बड़े प्रेम से चिंतन कर रहा है। भगवान के सामने बैठकर भी अमृत का प्याला आने के बाद भी उसे वे विष का प्याला दिख रहा है और विष का प्याला उसे अच्छा लग रहा है। शराबी व्यक्ति को, सौरभ भाई, शराबी व्यक्ति को अगर आप उसे बढ़िया सा शरबत बना के पिलाओ, बढ़िया सी अच्छी लस्सी बना के पिलाओ, दूध की, बढ़िया से बढ़िया, गर्मी का मौसम है, उस मौसम में बढ़िया से बढ़िया इलायची, सौंफ, जावित्री आदि लेकर आपने बढ़िया मिश्री मिला के ठंडाई बनाई हुई है और वह ठंडाई किसको दे रहे हैं? शराब पीने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं कि भैया तुम इसको पी के देखो कितना आनंद आता है। वे ओंठ पे लगा करके छिछी बेकार है। क्यों? कि उसके लिए तो स्वाद और आदती शराब की पड़ी हुई है। इसीलिए प्यारे बंधु, आज सारे देश में अकेली एक की बात नहीं, आप कहां कहां देखेंगे, चाहे दुराचार की ओर देख लो, चाहे भ्रष्टाचार की ओर देख लो और चाहे चाल चरण आचरण की ओर देख लो, सारा नकली चाहिए है। असलियत हमें पसंद नहीं है। घर की मिठाई खराब लगती है और होटल की मिठाई कैसी लगती है? देखो सौरभ भाई क्या बोले, एक नंबर की सुंदर बढ़िया लगती है। तो प्यारे बंधु, दूर के ढोल सुहावने हुआ करते हैं। इसीलिए अपने आप को कुछ सोचो, विचारो। ये नकली संसार में, विचित्र संसार में, रंग बिरंगे संसार में, मोह माया में हम जी रहे हैं। सारा संसार जी रहा है और जिन्हें अगर अपना कल्याण करना है तो इस मोह माया से, इस चमत्कार से, इस नकली पने से हटकर एक बार आंख बंद करके अपनी ओर तो निहार लो, एक बार अपनी ओर तो विचार लो, एक बार अपनी ओर विचार करें। अपने आचार विचार को आप सुरक्षित करने का प्रयास कर लो। हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें गुरुजनों के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कब? जब एक बार अपने आप को अपने में लीन कर लो तब। अन्यथा देव साध गुरु के बगैर आपका सहारा अन्य स्थान कहीं नहीं है। आप दुनिया में भटक लो, दुनिया में सुख दुख देख लो, लेकिन अगर सुख दुख है तो हमारे देव साध गुरु का चिंतन करो और अंतरात्मा में लीन होकर अपने आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करे, अनंत सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। नकली संसार से बच के अपने जीवन की आनंद की अनुभूति करे, अनंत सुख को प्राप्त करे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय,
बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी और चरी परम तिशी शंत श्रमणी पंचवर्ष के जल की सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। शर्मिला पहाड़िया गुवाहाटी से आ रही हैं और अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगी। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। मात गर्भ में कोल किया था नाम जपूंगा तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तेरा। दया सागर गुरुवर कहते समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पास रे। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। बोलो आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।